देखो सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो फॉर्मूला से बनेंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है, क्वेश्चन उतार सारे जो लॉन्ग, अब तुम सारे उतार लो, मैं टिक लगा दूंगा। खाना नहीं खाते हो क्या? खाना नहीं खाते हो क्या? मैं 46 नहीं उतार के लाता क्या? तो तुम किस लिए हो धरती पे? देखो आप लोग का मेंसुरेशन है। देखिए मेंसुरेशन में आपको है ना फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। पहला चैलेंज है फॉर्मूला याद करना, ये छोटा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कहां आपको अप्लाई करना है, वो बड़ा चैलेंज है। ठीक है, पूरे आप लोग की 8 क्लास में बस यही एक चैप्टर है जिसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, नहीं तो बाद बाकी जो भी चैप्टर था वो चौथी पांचवी क्लास का प्लस माइनस ही था। देखिए सबसे पहले जो भी फिगर्स है हमारे पास, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, सर्कल है, ठीक है, क्यूब है, रोम्बस है, ठीक है, इन सबों के बारे में क्या करना है कि पहले आपको उसका एरिया और उसका पैरामीटर ये आपको पता लगाना है कि फॉर्मूला क्या होता है, उनका एरियाज का फॉर्मूला क्या होगा, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा। मैं नोट सबको भेज दूंगा, बस आप ध्यान दीजिए, मैं लिख भी रहा हूं। अब मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, यहां पर हम एरिया का फॉर्मूला लिख रहे हैं और रेक्टेंगल का है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा इसमें ये भी ध्यान रखना कि किस पिक्चर को ट्राइंगल कहेंगे, किसको। अब जैसे मैं बता रहा हूं रोम्बस जो है वो भी आपको एक स्क्वायर की तरह ही दिखेगा, रोम्बस पैरेललोग्राम दोनों एक ही जैसा दिखेगा, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है और पता लगाना है कि कौन सा रोम्बस है कौन सा पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस तरह से 9 या 10 तरह के पिक्चर मिलेंगे, फिगर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए तो इसका जो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस आपको ये पता है, ठीक है, और हाइट जो होगा आपको पता नहीं, इसके बीचों बीच से ये पता चलेगा। देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस का कुछ ना कुछ मेजरमेंट दिया होगा, हाइट का कुछ ना कुछ आपको मेजरमेंट दिया हो, नहीं दिया हो तो फाइंड आउट करना, वो भी बताएंगे। उसके बाद जो इसका पैरामीटर निकालना है तो तीनों साइड को प्लस करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स को प्लस कर देंगे, इसका पैरामीटर निकल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। मेंसुरेशन में ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, और अगर आपको उसका रेक्टेंगल निकालना है, सॉरी हाँ रेक्टेंगल, पैरामीटर या रेक्टेंगल क्यों लिखा है मैंने, सॉरी पैरामीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपको एक रेक्टेंगल दिया जाए और कहा जाए कि रेक्टेंगल का आपको एरिया और पैरामीटर, तो आप लोगों ने बचपन में देख साइड है, एक ये साइड, एक ये दूसरी साइड, एक ये तीसरी साइड, इसके लिए है, 3 साइड्स के लिए कुछ भी एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल का आपको पता है अगर एरिया निकलते थे तो साइड इंटू साइड यही करते थे ना, तो कोई साइड को ए मान लो किसी को बी मान लो, तो ए इंटू बी कर दो, या मैं यहां भी लिख देता हूं इस तरह साइड इंटू साइड, ये तो आपका एरिया हो गया रेक्टेंगल का। और वही अगर पैरामीटर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, सुनिए, पैरामीटर, रेक्टेंगल का पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, है ना, 2 इंटू ए प्लस बी, मतलब कि एक तरफ कोई एक साइड और ये दूसरी साइड, मतलब कि ब्रेथ और लेंथ आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है कि
ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, जितना भी साइड होगा उसको स्क्वायर कर देंगे तो काम हो जाएगा। किसी भी एक साइड को अगर दिया जाए, जैसे 2 है, इसका स्क्वायर कर दो, सीधे पता चल जाएगा आपको। और अगर इसी का आपको पैरामीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड, मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 4 बार साइड तो प्लस नहीं करेंगे, तो 4 इंटू साइड। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिएगा, मैं आपको पैरेललोग्राम दिखा रहा हूं, वो कैसा दिखता है। इसको इरेज करेंगे तब, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस की दिक्कत है। बस इसको आप लोग अच्छा से कर लीजिए, पूरे मैथ्स में आप लोग को कोई चैप्टर दुखी नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि हमको पैरेललोग्राम निकालना है, ये अंदर वाली लाइन मैंने खुद से पुट की है, ये पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि पैरेललोग्राम की एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इसका होता है बेस इंटू हाइट। ये आपको बेस दिख रहा होगा यहां से यहां तक, और हाइट के लिए आपको पता है ना, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो यहां से करोगे और नहीं तो यहां से करोगे, तभी आपको हाइट का पता चलेगा। ये हो गया इसका हाइट और ये हो गया बेस। तो बेस इंटू हाइट, नहीं इसको मेजर करके एग्जैक्ट हाइट का नहीं पता चलेगा ना हमें। हाइट के लिए तो आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन एक डालनी ही पड़ेगी, लंबवत रेखा एक डालनी पड़ेगी, तभी पता होगा। और ये कैसे डालते हैं वो भी आप सीखेंगे। पहले भी फॉर्मूला पे आप लोग फोकस करो। तो आपको ये पैरेललोग्राम दिख गया। मैं भी 9th क्लास का नोट्स निकाल के उसमें से मेंसुरेशन का और ज्यादा अच्छा बेसिक बताऊंगा आपको। 8 क्लास में थोड़ा कमजोर सा है। अब मान लीजिए कोई ये सर्कल है, ये इसका सेंटर और ये रेडियस। ठीक है, तो अगर आपको सर्कल का एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता जी, अच्छा सॉरी पैरामीटर बोल के, इसका होगा पैरामीटर 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ, या ए प्लस बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बात वही। हाँ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये बेस इंटू हाइट जो है ना, उसको हम प्लस में कर सकते हैं। ए प्लस बी दो चीज आपको दी ही रहेगी, उसको हम लोग पुट करते हैं। उसके बाद अगर आप, हाँ बिल्कुल, यहां पर जो होता है ना उसी को हम किसी भी तरह से कोई भी वेरिएबल्स लगा सकते हैं, एक्स और वाई भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर्कल है तो इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, पाई समझ लीजिएगा, पाई है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 22 इंटू 7/7 होती है। आर जितना भी दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। अब यहां पर अगर आपको पैरामीटर निकालना है किसी सर्कल का, तो 2 बाहर रखिए, या 2 पाई आर। पाई की वैल्यू जो होगी, जैसे आप इसको कर सकते हो 2 इंटू 22/7, और जो आपका रेडियस दिया होगा उसकी वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड और क्यूब उसका भी देख लेते हैं, जो कि 3D शेप्स होते हैं उनका देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग का फॉर्मूला, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अब कोई साइंस नहीं, जब तक मेंसुरेशन खत्म नहीं तो 4 दिन हम लोग ये मैथ ही लेके चलेंगे। साइंस में कुछ मैंने अच्छा अभी बाकी भी है ना, मेंसुरेशन बहुत लेंदी चैप्टर है। देखिए, थोड़ा सा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, क्यूब दाएं बाएं हो जाए, लेकिन प्रयास करेंगे सही हो। ठीक है, बेटे उसमें क्या है ना कि जितने भी वन वर्ड्स के हैं, या तो फिलअप्स हैं या तो ऑब्जेक्टिव है, जो भी है, या है। भावना तुम्हें आवाज आ रही है ना?
यस सर। हाँ, बहुत टेस्ट ड्यूज रह जाएगा, जल्दी तबीयत ठीक करके पहुंचो इंस्टीट्यूट, नहीं तो सारे टेस्ट बाद में देने पड़ेंगे। देखिएगा, देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, पैरामीटर हटाइए, क्यूबाइड की बात करें नीचे वाले की, कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया। अब देखिएगा यहां पर, जब भी कोई 3D पिक्चर बनती है, 3D शेप हो जाता है, तो एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया बनेगा, क्योंकि एक डब्बे के जैसा साइज हो जाता है उसका। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन पेपर है तुम्हारा, उसको बोलता हूँ नेशनलिज्म इंडिया का, यहां से लेके जाएगा वो, उसके नीचे देखो कहां है, इसका होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, स्क्वायर यूनिट्स। लेंथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ब्रेथ इंटू हाइट, फिर हाइट इंटू लेंथ। इस तरह से हम लोग इसको पूरा पूरा का पूरा सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालते हैं। सबके ऊपर आपको 2-2 10-10 क्वेश्चन कराया जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस आप लोग समझने की कोशिश करिए। अब अगर हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो इसका होता है 6 L स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6 L स्क्वायर, ये देख रहे हो लेंथ जो होती है, तो 6 L स्क्वायर इंटू स्क्वायर यूनिट्स इसका फॉर्मूला, ये स्क्वायर है, हाँ ये क्यूब है, या क्यूबाइड, या मैंने लिखना भूल गया, क्यूब एंड क्यूबाइड। आपको पता ही है कि जब कोई, नहीं इसका पैरामीटर नहीं, हम लोग इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ही निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि जब 3D शेप हो जाता है तो टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड आउट किया जाता है। कोई भी रेक्टेंगल जब एक 3D शेप में बनता है तो क्यूबॉइड बन जाता है, और कोई भी स्क्वायर जब एक 3D शेप बनता है तो क्यूब में बन जाता है। ये तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। यहां पर दो चीज आपको देखना होता है। पहला जो है, ये टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला लिखा है। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया के लिए अगर ऐसा पूछा जाए कि ये क्यूब है, उसका सारा मेजरमेंट दिया हो और कहा जाए कि टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो 6 L स्क्वायर यूनिट होता है। लेकिन अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया हो, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया अगर फाइंड आउट करना है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4 L स्क्वायर कर सकते हैं, 4 L स्क्वायर यूनिट। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों मैंने 4 ही लिखा, क्यों 6 ही लिखा, ये सब अभी आपको बता रहे हैं। अब देखिए, ये समझ में आ गया होगा, आपने सर्कल का एरिया और पैरामीटर दोनों देख लिया था, ठीक है। अब अगर मान लो कि कोई सेमी सर्कल हो, मतलब कि आधा सर्कल हो, तो उसका कैसे होगा। सेमी सर्कल, पहले यहां तो पिक्चर ही बना दूंगा। एक सर्कल था, उसका हाफ हिस्से को सेमी सर्कल कहेंगे, आपको पता ही है। तो अगर इसका पैरामीटर निकालना हो, ठीक है, पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, तो हम क्या करते हैं, हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू, सॉरी, +2 इंटू रेडियस, सॉरी, +2
इंटू रेडियस, हाफ प्लस सर्कमफ्रेंस प्लस 2 इंटू रेडियस। सर्कमफ्रेंस समझते हैं? सर्कमफ्रेंस, लक्ष्य, सर्कमफ्रेंस नहीं, बताओ होता क्या है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है? तो पैरामीटर ऑफ सर्कल तो ठीक है, लेकिन ये जैसे सेमी सर्कल है, पूरी बाउंड्री होगी ना, बाहर बाहर की, मतलब कि ये जो गोला हुआ है ना चारों तरफ पे, ये बाउंड्री है, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये वाली लाइन जो होती है ये रेडियस होता है, ये तो पता ही होगा आप लोग को, त्रिज्या हिंदी में कहते हैं। और ये पॉइंट, और हाँ, अब सर्कल के अंदर ये सेमी सर्कल मैंने बनाया है, ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस है, तो हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस, सिंपल है, जितना सर्कमफ्रेंस पूरा था उसका हाफ कर देंगे, सिंपल है। 2 इंटू रेडियस, ठीक है, 2 डबल रेडियस हो जाएगा। अब देखो, रेडियस इसको कहते हैं। अगर पूरा सर्कम, आपको ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल बनाना है, तो जब तक ये रेडियस डबल नहीं होगा तब तक कैसे बना सकते हैं आप? आधा रेडियस हो तो फिर ये खींची ही नहीं जाएगी ना, तो 2 इंटू रेडियस इसलिए लिखा, और हाफ इंटू सर्कमफ्रेंस इसलिए लिखा क्योंकि सर्कमफ्रेंस एक सर्कल के आधे सर्कमफ्रेंस को हम लोग सेमी सर्कल के अंदर लेते हैं। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए, अब एक सर्कल के अंदर हम एक और पार्ट अलग करते हैं, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? किसी सर्कल के अंदर से हम ऐसा टुकड़ा काट के निकाल सकते हैं ना, आ सकता है? अरे ये हटाओ तो, यहाँ एक मिनट, मान लीजिए हमारा पूरा सर्कल है, कहीं से भी हम सेक्टर निकाल सकते हैं। ये हो गया, इतना छोटा भी हो सकता है, ये है, बिल्कुल 2 रेडियस उसमें होंगे, एक सेक्टर में 2 रेडियस होगा और एक आर्क तो होगा ही होगा। नहीं, एक का पावर लिखने की जरूरत क्या है, लेकिन कैलकुलेशन में देख लेना। तो आप सेक्टर समझ सकते हैं कि सेक्टर क्या होता है, किसी भी सर्कल का एक हिस्सा होता है जिसमें 2 रेडियस लिए जाते हैं और एक आर्क, 2 रेडियस और एक आर्क, ठीक है। अब पैरामीटर अगर हमको निकालना हो, पैरामीटर, ये आर्क नहीं हुआ, देखो ये सर्कल है हमारा, ये सेंटर है, ये रेडियस एक यहां से लिया और एक यहां से, तो ये आर्क भी तो होगा ना, ये वाला। देखना, तो पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ अ आर्क, ठीक है, पहले लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 इंटू रेडियस, प्लस 2 इंटू रेडियस, जो भी रेडियस होगा 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अब देखिए, पैरामीटर है ना, पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर, इस फॉर्मूले को मैंने शॉर्ट में लिखा है, आगे इसमें और उसको डेरिवेशन किया गया है फॉर्मूले को, आप देख सकते हैं नोट्स में, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेक्टर, अब 1 मिनट रुकिए आप, पहले मैं आपको बेसिक, मुझे ये बताना पड़ेगा, क्लियर करें। एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ये कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री, ओके, इनटू पाई आर स्क्वायर। और ये जो है आपका, यहां पर जो ये थीटा दिख रहा है, ये एंगल इन डिग्री है, मतलब कि यहां पर जो एंगल बन रहा है सेक्टर में, 2 रेडियस को मिलने से जो ये इंटरसेक्ट करने से जो एंगल बन रहा है, वही एंगल हम यहाँ थीटा के पोजीशन पे रखते हैं।
हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ एंगल इन डिग्री। नहीं आपको नहीं, आपको ये थीटा ही लिखना। हाँ सॉल्व करेंगे ना तो आपको यहाँ एंगल दिया जाएगा, ठीक है, वो एंगल को यहाँ पुट करना है और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लगा करके सॉल्व कर देंगे। जो भी डिग्री में आपको जो एंगल दिया जाएगा वो वहां लिखते हैं। बेटा सब कुछ नोट्स में क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो, मैं दे दूंगा ना, ये बिना मतलब को परेशान हो रहे हैं। और अगर लिखने से ज्यादा समझ में आता है तो ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ अ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट क्या होता है। अब देखो अब ये सेक्टर दिख रहा है ना आपको, केवल हम इसी से यहां एक लाइन ड्रॉ करके इसके अंदर एक ट्राइंगल बना देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेगमेंट। मैं दूसरा बना के दिखा रहा हूं। सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, एक ये लाइन हुई हमारी, ठीक है, ये हो गया हमारा सेगमेंट। अब देखो कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इसका एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ अ सेक्टर। पहले जो हमारा पूरा बेटा यहां पर इसके अंदर देखिए, ये आपका एक पूरा सेक्टर था, एक हिस्सा था। सेगमेंट क्या हो गया कि इस सेक्टर के अंदर भी एक और हिस्सा हो गया है। इस लाइन को ड्रॉप, मैं बता रहा हूं क्या, मैं बता रहा हूं ये पूरा का पूरा क्या था, एक सेक्टर था सर्कल का, हो गया। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रहे थे तुम, रिवाइज करो, याद है तुम्हें सारा, तो कर लो, देख लो, अगर कम नंबर आए ना तो कूट भी दूंगा गिर के, तुम्हारे फुल ऑफ फुल में से एक भी नंबर कम आया मार खाओगे, तो रिवाइज करो। किसने दिया अपने कॉपी का पेज और पीठ पे एक मुक्का, ये ध्यान देना तुम्हें, तुम, ये हमारा सेक्टर है। सेक्टर के अंदर जैसे ये लाइन ड्रॉ किया तो एक ये आपको ये दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, सेक्टर के अंदर एक सर्कल मिल रहा है आपको, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेमी सर्कल कहां मिल रहा है, ये बेटा ट्राइंगल मिल रहा है ना हमको, एक ट्राइंगल मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट क्या क्या होगा, पहले एरिया ऑफ अ सेक्टर पूरा निकाल लेंगे, बाहर बाहर का जो निकाल रहे थे पहले, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सॉरी क्या था हमारा, सेक्टर, माइनस, और उसके बाद इसके अंदर जो ट्राइंगल है ना, अभी मुंह बंद, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। पहले तो हम ये पूरे के पूरे सेगमेंट का निकाल लेंगे, सेक्टर का निकाल लेंगे, और वो जब सेक्टर का निकल जाएगा तो रखेंगे, और उसके बाद अलग से इस सॉरी यहां पर ये जो हमारा ट्राइंगल है, क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर आपको एक सेक्टर और एक ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो पहले आप ट्राइंगल भूल जाओ, बाहर बाहर का जो सेक्टर है उसका पूरा का पूरा एरिया निकाल दो, जो कि फॉर्मूला वहां दिया हुआ है, ठीक है, सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, और फिर आपको पता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला निकाल के इसके अंदर एरिया है उसको निकाल दो, तो पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो बड़ा है और उसके अंदर ट्राइंगल है, तो सेक्टर का पहले एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और माइनस कर देंगे, हाँ बस सिंपल, इसमें क्या है, तो कुछ ही नहीं। एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ अ सेगमेंट निकल जाएगा। इसको मैं और डीपली कल समझाऊंगा, चल तीनों फॉर्मूलाज लिख देता हूं, देखिएगा। हाँ पैरेललोग्राम, ठीक है, नहीं पैरेललोग्राम नहीं कराया था मैंने, हो गया ठीक, हाँ चलो ठीक है, हाँ वो करा दिया, ट्रेपेजियम, मेरा बड़ा मन था कि लखबीर सिंह से 10th को पढ़ाऊं, तुम अच्छा किए कि लेकर के, ठीक है ना, बच्चे फिर परेशान होने लगते हैं अगर लखबीर सिंह से कराया जाए तो, चल देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट करा देंगे, कोई दिक्कत।
देखिएगा ट्रेपेजियम में क्या होता है, आप कहोगे सर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम एक ही तरह दिख रहा है, हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ जी, रेक्टेंगल ही बन जाएगा, तो ये होगी नहीं ना, ये स्लैंटिंग होगी ही होगी। तो वही मैं बता रहा हूँ ना, आज मैं अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ठीक है, और पैरेललोग्राम, उसके हर चीज के बीच में एक एक चीज में क्या क्या डिफरेंस है, कल मैं सारा का सारा आपको बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले पिक्चर का फॉर्मूला और इसको डिफरेंस पहचानना नहीं आएगा तो एक भी क्वेश्चन तो होने से रहे आपसे, बात समझ रहे ना? क्लियर, सोचिए, चिंता मत करिए, वो मेरा काम। इसमें देखिएगा एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम का क्या होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस, और ए प्लस बी का आपको पता है हाइट प्लस लेंथ जो होती है, बेस, सॉरी बेस। रोम्बस का देख लीजिए, हाँ एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, नहीं होगा, उसका अलग करेंगे ना हम लोग, अभी रुक जाइए उसका, ये मेरे पास ही है, मैं तो लिख रहा हूँ, इसको तो लिख ही दिया ना, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ रोम्बस देख लीजिएगा एक बार, सब आपको इस नोट से मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो खिचड़ी सी हो जाएगी एक ही साथ। जैसे जब कल मैं आपको देखो चार जो पिक्चर है ना उसको अच्छे समझाऊंगा, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ठीक है ना, और एक दो, वो उसके अंदर आपको कंफ्यूजन होगा। एरिया, सॉरी क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, और भी एक दो चीज है, काइट है। अब देखते हैं काइट तुम्हारे अंदर आता है या नहीं आता है, काइट आएगा तो वो भी बताएंगे, जिसको डायमंड भी कहते हैं। मैंने ये तुमको सॉल्व करके दिखाया नहीं था किस टाइप से करते हैं, तो बस करो। घर पे क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता, नोट्स है तुम्हारे घर पे? फोन में नहीं है नोट्स? तो तेरे दिमाग में डाल के जाऊं क्या? D1 D2 ये डायगोनल, इसको जो लाइन सीधी जाती है इसको डायगोनल कहते हैं, ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है, ठीक है। ये है रोम्बस की पिक्चर, इसका एरिया होता है रोम्बस, एरिया ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट, ठीक है, डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, ये इसका फॉर्मूला है। आज इतना ही, आप लोग अपना टेस्ट दीजिए, कल एरिया